नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं आज जिक्र एक ऐसे गीत का जिससे तलत महमूद, जो कि मखमली आवाज़ के जादूगर, उनको मौका मिला फिल्मी दुनिया में अपने कदम को मजबूती से जमाने का, अपने नाम को एक शोहरत, एक बुलंदी तक पहुंचाने का। जी हाँ, जिक्र है 1950 की फिल्म आरज़ू का, और उस फिल्म की म्यूज़िक दे रहे थे अनिल बिस्वास साहब। तलत महमूद उस ज़माने में स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि उनका एक गाना 1944 के आसपास, तस्वीर मेरी दिल तेरा बहला न सकेगी, वो आ चुका था और उससे उनको थोड़ी मकबूलियत हासिल हो गई थी। लेकिन तलत साहब को जो पोजीशन, जो स्थान चाहिए था हिंदी फिल्म म्यूज़िक में, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वो थोड़ा मायूस भी थे। और सच्चाई तो ये थी कि उनकी जो गायकी का सफ़र वो लखनऊ से शुरू हुआ था। वो लखनऊ में गज़लें गाया करते थे, काफ़ी उम्दा गायकों में उनका शुमार भी था। और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता का रुख किया। उस दौर में कोलकाता जो था, वो कलकत्ता एक तरह से कहें कि सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था देश की। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अपने आप को इस्टेब्लिश किया अच्छे से, और बांग्ला में गीत गाया करते थे। और उस वक्त आपको जानकर ताज्जुब होगा, तलत साहब का नाम तपन कुमार हुआ करता था। तपन कुमार के नाम से मशहूर थे वो बांग्ला गीतों को गाने के लिए। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि वो फिर 1949 के आसपास वो मुंबई आए, बॉम्बे आए, उस वक्त के बॉम्बे, और कोशिश किया कि फिल्मी दुनिया में कुछ वो पहुंच जमा सके। इस सिलसिले में उन्होंने जाकर पहली मुलाकात अनिल बिस्वास साहब से की। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, अनिल बिस्वास साहब उस वक्त काफ़ी मसरूफ़ थे और शायद आरज़ू ही फिल्म की म्यूज़िक पे काम कर रहे थे। उन्होंने तलत साहब को देखा और उसके बाद कहा कि मैं जो हूँ ये कलाकारों को डिसाइड नहीं करता हूँ। उनकी पत्नी आशा लता थी, उनका आशा लता नाम था उनका, वो हैं, वो देखती हैं कि नए कलाकार कौन कौन अभिनय करेगा, तो उनसे आप मिले। तो तलत साहब को लगा कि शायद उनको गाना गाने के लिए मना कर दिया, वो थोड़ा मायूस हुए। और सच्चाई ये थी, अब आपको बताऊं कि जो अनिल बिस्वास साहब जो काम में भी खोए हुए थे, और जब उन्होंने तलत साहब को पहली बार देखा तो उन्होंने समझा कि इतना खूबसूरत नौजवान यकीनन अभिनय के लिए आया होगा, गाने के लिए नहीं आया होगा। और उनका जो तलत साहब की जो कद काठी और जो चेहरा मोहरा था, वो बिल्कुल एक हीरो जैसा था। और कहा कुछ फिल्मों में तलत साहब ने हीरो उसके कुछ अभिनय किया भी है कुछ फिल्मों में, खैर। तो वहाँ से वो पलट गए। उसके बाद किसी ने उनसे, अनिल बिस्वास से जिक्र किया कि आप तपन कुमार आपसे मिलने आए थे, आपने उनसे बात भी नहीं की ढंग से, कुछ ऐसा कुछ। तो कह रहे तपन कुमार कब आए? तो उन्होंने बताया कि वो तलत महमूद। तो कह रहे तलत महमूद, वो तपन कुमार है? मुझे तो लगा कि ये लड़का अभिनय करने के लिए आया हुआ है। तो उनको बड़ी पछतावा हुआ बहुत। उन्होंने तलत महमूद साहब को ढूंढाया। फिल्म आरज़ू बन चुकी थी। फिल्म आरज़ू बनने के बाद उस वक्त जब इनको पता चला कि यही तपन कुमार हैं जिनकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हैं अनिल बिस्वास, तो उन्होंने फिल्म बन जाने के बाद एक नया गाना जो था उसको संगीतबद्ध किया और उस गाने को उसमें जोड़ा। निर्माता बहुत परेशान हुआ, लेकिन अनिल बिस्वास साहब का जो स्टेटस था उसके आगे वो कुछ उनसे कह नहीं सकते थे। और उन्होंने जो गाने के बोलते, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। और उस गाने को आप एक चीज़ और बताऊं कि अनिल बिस्वास साहब जो कि नए कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी जाने जाते थे। तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि तलत साहब पहले दिन है उनका और बहुत नर्वस हैं और वो ठीक से गा नहीं पा रहे हैं इस गाने को। तो ये चीज़ अनिल बिस्वास साहब समझ गए और उन्होंने तलत साहब को जो भी रिकॉर्डिंग हुई पहले दिन उसको रखा और उससे बोला कि आप जाएँ। अगले दिन उनको खबर करवाई कि भाई वापस आएँ आप, जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसकी मशीन किसी सूरत से गड़बड़ हो गई, कुछ उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो मैं दोबारा आपसे गवाना चाहूँगा। और उन्होंने वही गाना, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अगर आपने सुना हो तो कुछ ऐसे है कि वो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना परा या मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। तो ये गीत था। तो अनिल बिस्वास साहब ने उनसे, तलत साहब से ये कहा कि भाई रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई। और अगले दिन दोबारा इस गीत को तलत साहब ने, जो पहले दिन जो कमियां रह गई थी उसको हटवाते हुए तलत साहब से ये गाना अनिल बिस्वास जी ने गवाया और ये गाना रिकॉर्ड हुआ फिल्म आरज़ू के लिए। और आप ये समझ लें कि उसके बाद तलत साहब की आवाज़, जो दिलीप कुमार उसके हीरो थे फिल्म आरज़ू के, उनकी शख्सियत के साथ जुड़ गई और तलत साहब को उस दौर के स्टार के साथ गाने का
मौका मिलता रहा, उस दौर के स्टार के लिए अपनी आवाज़ देने का मौका मिला। तो ये काम अनिल बिस्वास साहब ने किया, और उसके बाद उनकी मखमली जादू का आवाज़ हम जानते हैं फिर एक हमारे बीच किस तरह से अभी भी कायम है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। फिर किसी कहानी के साथ हाजिर हूँगा। नमस्कार।